नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ, उस विषय पे जितनी बात हो उतना कम है, क्योंकि उस विषय पे चर्चा कम होती है हमारे देश में और उसकी चर्चा ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे साथी बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हैं और अगर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, तो उस तकलीफों से बच जाएँगे और वो विषय है मेंटल हेल्थ। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे होता है, तो उस पे ही कहीं चर्चा हो रही थी। तो कुछ एक पॉइंट सिंपल से मुझे याद आए, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम मेंटल को ब्रेक करें, एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। आप कुछ भी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ मिनटों के लिए एक अपना मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने आप से थोड़ी देर शांति में बैठें और वो आपको रिजुवेनेट करता है, एहसासों से जुड़ें। आपको जो जिस तरीके से मेडिटेशन की कोई फिक्स एक पद्धति नहीं है, बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। आप उसमें से किसी को भी फ़ॉलो करें, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट धीरे-धीरे आपको उसका आनंद आने लगेगा और वो आपको रिजुवेनेट करेगा। दूसरी चीज़ है ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। आप किसी भी ग्रुप में हैं, किसी भी एज में हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो कहते हैं ना, अगर आप सुबह अपने आप हष्ट-पुष्ट हैं और अच्छे से वॉक कर रहे हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के कहने से वॉक कर रहे हैं, तो वो मॉर्निंग वॉक है। तो मॉर्निंग वॉक के बजाय आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करें। ये एक एक्सरसाइज है अच्छी तरीके से आप अगर देखें तो। 10 मिनट, 5 मिनट अपने शरीर को दें, क्योंकि उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में ना कहना ज़रूर सीखें। बहुत सी बार हम किसी को ना नहीं कह पाते और उसकी वजह से बहुत प्रेशर और बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जो करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपकी पसंद का नहीं है या जो परिस्थिति आपके मन की नहीं है, आप उसको ना कहना है तो ना कहिए। आप ये मत सोचिए, कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। आदमी इसमें फँस जाता तो ना नहीं कह पाता। तो ना कहने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक टी स्टैंड्स फॉर टॉक। जब भी कभी ऐसी हो तो बात ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं। बहुत सारे लोग जो अब अपने एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की वज़ह से, एंग्ज़ायटी की वज़ह से, स्ट्रेस की वज़ह से, वो अगर बात कर लेते किसी से भी, अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से या फैमिली से, तो शायद उनकी नौबत इतनी ख़राब नहीं होती। उसके बाद एक आता है एक्सेप्ट। जो परिस्थिति आप चेंज नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। वो एक्सेप्टेंस आपको ईज़ ऑफ कर देता है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस, प्रेशर बहुत रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लाफ, एल स्टैंड्स फॉर लाफ। आप कुछ भी करें, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको हँसी आती है, वहाँ पे आप हँसने का बहाना ढूँढिए और नहीं कुछ तो लाफ्टर क्लब जॉइन कर लीजिए। आप फेक तरीके से भी अगर थोड़ी देर हँसते हैं ना, तो बॉडी को नहीं पता चलता कि आप फेक हँस रहे हैं या दिल से हँस रहे हैं। तो बॉडी को जो एक हास्य योग मिलता है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। अब अगर हम हेल्थ के ऊपर जाएँ, एस स्टैंड्स फॉर हैव फेथ। अपने पे भरोसा रखें, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। कोई भी रात इतनी बड़ी नहीं होती जो दिन को ना आने दे, सुबह को ना होने दे, सूरज को ना निकलने दे। एंगेज, अपने आप को किसी काम में एंगेज करें, खाली मत बैठें। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जायटी में होते हैं, तो खाली बैठना बहुत खतरनाक है। आपको उल्टे-सीधे नेगेटिव ख्याल आएँगे। तो आप अपने आप को बिज़ी रखें, किसी एक्टिविटी में, लोगों से मिलने में, वॉक में, किसी भी चीज़ में। और ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। इसके बारे में जितनी जानकारी आजकल अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे दोस्त हैं, चाहे मित्र हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर हैं, अवेयरनेस ज़रूर उसके लिए बारे में अपनी इकट्ठी कीजिए। और उसके बाद एल स्टैंड फॉर लव योरसेल्फ। देखिए, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ काबिलियत दी है, तो आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। कभी किसी से दूसरे से कंपेयर ना करें अपने आप को। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो अपने आप से प्यार कर पाएंगे। और उसके बाद है टी स्टैंड फॉर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी ज़िंदगी को जहाँ है उससे बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी, ज़िम्मेवारी आपको ही लेनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे बस में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेवार है, तो आपको भी अपनी ज़िम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। जब अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो एच स्टैंड्स फॉर हैप्पी। हैप्पीनेस जो है वो एक जर्नी है। लोग कहते हैं मेरा ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो नहीं। अगर आप खुश होंगे तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। तो मेरा ख्याल है ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर आप इसको अमल में लाएँगे तो आपको कभी मेंटल हेल्थ के ट्रॉमा से नहीं गुज़रना पड़ेगा। और आप अपने आस-पास के लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलते-चलते मैं थोड़ी-सी टिप्स ज़रूर दे देता हूँ। जो भी इंसान किसी स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ के इश्यू से गुज़र रहा होता है, उसके कुछ सिम्पटम्स बता देता हूँ। बच्चा हो या बड़ा हो, या तो वो ज़्यादा बोलने लगता है या बिल्कुल चुप हो जाता है, या उसकी नींद ज़्यादा हो जाती है या बिल्कुल नींद गायब हो जाती है, या वो लोगों से ज़्यादा मिलने-घुलने लगता है या बिल्कुल नहीं मिलता। उसका खाना-पीना या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या खाना-पीना बिल्कुल भूख ही नहीं लगती उसको। ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो आपको
किसी के अंदर भी अगर दिखते हैं अपने आस पड़ोस में, तो उसको किसी न किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और उसको हेल्प करें, ताकि उस समय से हेल्प मिल जाएगी तो वो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन से बच सकता है। थैंक यू वेरी मच।